हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, प्रीवियस ईयर पेपर उसको हम यहाँ सॉल्व करा रहे हैं और बता रहे हैं कि पेपर कैसा आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, ये एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन 2020, ये 2020 का हमारा पेपर है। कितने का? 2020 का। और आपको बता दें दोस्तों, जो हमारा एमए में फर्स्ट पेपर होता है, यानी फर्स्ट ईयर का पेपर जो होता है वो होता है लिखित पेपर होता है, और जो फाइनल में होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव, फाइनल में ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा पॉलिटिकल साइंस का एमए का फर्स्ट ईयर का पेपर। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, कौन सा? एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, पेपर कोड है 273 जी, 273। दिखाते हैं दोस्तों पेपर कैसा आएगा, स्टार्टिंग से हम लेकर चलते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब आपका पेपर आएगा आपके हाथ में तो यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में रोल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। रोल नंबर यहाँ लिखने के बाद फिर आपको अपनी जो आपकी कॉपी मिलेगी जिसमें आप पेपर करोगे, ठीक है, उसमें आप ठीक प्रकार से अपना रोल नंबर फिल करिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 10। ठीक है दोस्तों, टोटल क्वेश्चन 10, जिसमें से कितने करने होते हैं? केवल 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। एक क्वेश्चन होता है 20 अंक का, एक क्वेश्चन बराबर 20 अंक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, और टोटल टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का, और टोटल जो अंक मिलेंगे आपको 100 सोशल आपका ये टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं ये 100 अंक का आपका पेपर होता है। ठीक है, चलते हैं अपने पेपर की तरफ। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सही प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है दोस्तों, 20 अंक का एक प्रश्न है, टोटल क्वेश्चन 5 करने हैं और आपके टोटल 100 अंक का पेपर होता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक परंपरा में राष्ट्र एवं राज्य के विचार की व्याख्या कीजिए। क्या दोस्तों? वैदिक परंपरा में राष्ट्र एवं राज्य के विचार की व्याख्या कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मनु के राजनीतिक दर्शन की विवेचना कीजिए। मनु के राजनीतिक दर्शन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य की विचारधारा के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। कौटिल्य की विचारधारा के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के कार्यों एवं राजा के कर्तव्य के संबंध में मनु के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। किसकी? मनु के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को शुक्र के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के शुक्र के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों हम आपको बता दें, एमए फर्स्ट ईयर में आपका लिखित पेपर होता है, एमए फाइनल ईयर में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और हमने फाइनल ईयर के ऑब्जेक्टिव पेपर आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए या प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको पेपर आपके टोटल मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक एक करके पेपर देख लीजिए। और दोस्तों याद आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6,
जैन साहित्य के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जैन साहित्य के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत के राजा के महत्व की व्याख्या कीजिए। क्या दोस्तों, जो महाभारत के राजा होते थे उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, रामायण में वर्णित राजा के विचार का वर्णन कीजिए। क्या है दोस्तों, रामायण में जो वर्णित हैं राजा, उनके विचारों की वर्णन करो आप अपने शब्दों में। ठीक है दोस्तों, रामायण में वर्णित राजा के विचार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत व षाणगुण्य नीति की विवेचना कीजिए। क्या दोस्तों, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत व षटगुण नीति के विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से आपको किन्हीं दो पर अपने शब्दों में टिप्पणियाँ लिखनी हैं। तो पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा है प्राचीन भारत में राज्य के कार्य, और चौथा है मनुस्मृति की विषय वस्तु। क्या है, मनुस्मृति की विषय वस्तु। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपके 10 आएंगे। इनमें से आपको टोटल जो करने हैं वो करने हैं 5। प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 20 अंक आपको एक क्वेश्चन पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टोटल आपके जो मार्क्स हो गए, टोटल 100 अंक आपको प्राप्त होंगे पेपर में। ठीक है, टोटल अंक का जो पेपर है वो 100 अंक का पेपर है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टोटल टाइम 3 घंटे मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।